तो आइए स्वागत करते हैं धवल कुमार जी का दर्पण के मंच पर, दर्पण रेडियो के मंच पर। धवल जी, आपको नमस्कार और आपका नमस्कार, जय स्वागत है। सिया राम। करते हैं शुरू से ही, तो आप सबसे पहले हमें जी, बताइए कि आपको रामचरितमानस पढ़ने या उसके बारे में जानने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है प्रभु कि जब 12 साल का था उस हम्म। समय एक सुंदरकांड जो मंडल चल रहा था उसमें जाने का अवसर मिला। हम्म। और बार बार वहां जाते रहे तो हनुमंत कृपा हो गई। हम्म। और हनुमान जी का ये स्वभाव है कि जो उनके पास जाता है, उनका आश्रय करता है, तो वो सीधे राम जी की तरफ उस भक्तों को मिला देते हैं। अच्छा। तो वहीं से प्रेरणा मिली, राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ा। और हम्म। राम कथा जानने का, गाने का, श्रवण करने का ये उत्साह और ये श्रद्धा और प्रबल हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके घर में भी वातावरण कुछ इसी तरह का रहा होगा कि जी ये। बिल्कुल, हमारी दादी माँ भी बहुत कृष्ण प्रेमी थी। और परिवार में पहले से भक्ति का एक वातावरण रहा है। और माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से यही प्रेरणा और संस्कार मिले हैं। अच्छा, ये बताइए कि गोस्वामी तुलसीदास का कहना ये है, हमने ये सुना है कि जब वो जी लिख रहे थे रामचरितमानस तो हनुमान जी आकर बैठ जाया करते थे और उन्हें बताते थे क्या लिखना है। जी बिल्कुल, गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कृपा से ही, क्योंकि हनुमान जी के गुरु गोस्वामी जी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री हनुमान जी। हम्म। इसलिए बार बार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, श्री गुरु चरण सरोज रज। और गोस्वामी जी का ये भाव है कि जब मैं रामचरितमानस लिखूं हम्म। तो मेरे सम्मुख हनुमान जी विराजमान रहे। और कई ऐसे प्रसंग हैं और संत जनों से मैंने सुना है हम्म। कि जहां पर गोस्वामी जी की लेखनी अटक गई कि अब हम्म। इसके बाद क्या लिखे, तो उस समय हनुमान जी ने ही उस दोहे को पूर्ण किया है। हाँ। तो। यथा मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम्म। जब कामदेव का प्रसंग आया है रामचरितमानस बालकांड में, कि कामदेव ने पूरी सृष्टि को काममय बना दिया, कोई भी बाकी नहीं रहा जो काममय न हुआ हो। तो उस समय गोस्वामी जी ने सोरठा लिखा है कि हम्म। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। सबको बोल दिया कि सभी के मन को हर लिया कामदेव ने। तो उस अच्छा। समय गोस्वामी जी ने कहा, उनको लगा कि कोई बाकी नहीं रहा होगा कामदेव के प्रभाव से। हाँ हाँ। तो वो दोहा, वो जो सोरठा है, वो पूर्ण करने के लिए हनुमान जी पधारे हैं। तो वहां पर हनुमान जी ने लिखा है कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल महु। भगवान राम जी को जिसने रखा और राम जी ने जिसके ऊपर कृपा करी, रक्षा करी, वो सब कामदेव के प्रभाव से मुक्त रहे हैं। तो हनुमान जी की विशेष कृपा और सहायता से ही गोस्वामी जी ने यह श्री रामचरितमानस परिपूर्ण किया है। अच्छा, ये तो ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, तो उनको, वो अपने घर से बाहर निकले थे क्योंकि उनकी पत्नी से बहुत जी प्रेम करते थे, कुछ ऐसा है उनकी जी जीवन में। तो जी। फिर जब पत्नी ने उन्हें झांस कि कहा कि भाई हाँ, आप। जितनी प्रीति मेरे हाँ भीतर रखते हैं, हाँ 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 हाड़ मास की देह मई, हाँ हाँ तापर जितनी प्रीति, तासी आदु सो राम प्रति। हाँ, तो हाँ। मिटई अवश्य भव भीति सियावर रामचंद्र हम्म, की जय। हम्म। सही बात। अच्छा, तो ये है कि कामदेव का प्रभाव तो वहीं से खत्म हो गया कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी ने जी कामदेव। लेकिन जी। ये जो, ओ ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या हनुमान जी का जब प्रभाव होता है तो कामदेव का प्रभाव कम हो जाता है? जी, हनुमान जी का आश्रय करोगे, हम्म। मायापति का आश्रय करोगे, या हम्म। तो मायापति के किसी परम प्रिय भक्त का आश्रय करोगे, हम्म। तो विषय, माया, ये सब प्रभाव नहीं डाल अच्छा सकती। अच्छा अच्छा। हाँ जी अच्छा, हमने सुना है कि आपने वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन किया है। जी। और आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है, तो ये बताइए कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कितना अंतर है, क्या अंतर है? देखिए, राम कथा के शीर्षक पर जब राम जी के गुणानुवाद गाते हैं तो वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, श्री रामचरितमानस,
गिरधर कृत रामायण, ये जो जितने भी रामायण है उनका कुछ रेफरेंस मिले तो थोड़ा भीतर ही आनंद आता है स्वाध्याय हम्म। करने में। हम्म। तो पहले तो समय की दृष्टि से भी रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंतर है। हम्म। वाल्मीकि रामायण जो है, जो राम जी के जन्म से पूर्व लिखी गई है। अच्छा। जैसे स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है ना, उसके बाद कोई किरदार निभाता तो कैसे लिखी है। उन्होंने वो, उस ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने उन्होंने कहीं से? नारद नारद जी से प्रेरणा ली, अच्छा। नारद जी की प्रेरणा से लिखी है। अच्छा। हाँ, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो उसमें आरंभ में ही जब एक करुण घटना हुई, हम्म। वो करुण घटना को देख करके वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निस्तृत हो गया। हम्म। वाल्मीकि का शोक श्लोक बन गया। हम्म। एक क्रौंच और क्रौंची जो एक पक्षी है, युगल है, तो हम्म। किसी शिकारी ने उस दोनों में से एक को उसका वध कर दिया। अच्छा। और ये जब प्रसंग वाल्मीकि जी ने देखा तो उनकी करुणता जो हुई, वो करुण भाव एक श्लोक बन गया। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से यह श्लोक बना है। और उस समय वाल्मीकि जी मुनि को नारद जी की प्रेरणा हुई, हम्म। और नारद जी ने 100 श्लोक में एक संक्षिप्त रामायण कहा वाल्मीकि मुनि को, और हम्म। उसी 100 श्लोक का विस्तार किया वाल्मीकि मुनि ने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समय की दृष्टि से भी अंतर है। और रामचरितमानस तो संवत 16 से 31 उसमें हम्म। बना है। ठीक है, तो आज से 450 वर्ष पूर्व हम्म। रामचरितमानस लिखा गया है। अच्छा ये बताइए कि तो समय की दृष्टि में अंतर है। हम्म, अच्छा ये बताइए कि ये जो रामचरितमानस लिखी गई, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि हमारी महिलाओं को अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि अच्छा। ढोल गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जी, इसका जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे देखो, दीजिए। ऐसा है, पहली बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने कहा है कि रचि महेश निज मानस राखा। हम्म। श्री रामचरितमानस जो है, वो हम्म। शिव जी के मन में रामचरित्र हुआ, और हम्म। उन्होंने मानस में रखा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस। अच्छा। तो पहली बात तो यह है कि यह मानस जो भगवान शिव जी की रचना है, हम्म। तो उसमें कोई नारी के विषय में कुछ ऐसा हो, ऐसे हो नहीं सकता, पहली बात। हम्म। दूसरी बात कि हम्म। नारी का सम्मान जितना श्री रामचरितमानस में हुआ है, आपको हम्म। किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। अच्छा। देखो, जो प्रतिपाद्य विषय भगवान राम है, हम्म। ठीक है, तो उस राम जन्म के पूर्व पार्वती जी की जन्म की कथा है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। उसमें पहले तो माँ को प्रणाम किया है, हम्म। पहले कौशल्या अम्बा को प्रणाम किया है, पहले हम्म। जानकी जी को प्रणाम किया है। हम्म। तो नारी का सम्मान, नारी की वंदना जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में हुई है, ऐसे कोई अन्य ग्रंथ में नहीं हुई है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जब यहां पर लिखा है प्रसंग में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी हम्म। सकल ताड़ना के अधिकारी, तो हम्म। पहली बात है कि यहाँ कोई मारने की बात नहीं की गई है, जिससे नारियों को ऐसा होता है कि हम्म। तुलसीदास जी नारी निंदक थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। देखो, दूसरा मैं उत्तर दूं कि हम्म। ताड़न शब्द का जो अवध में अर्थ होता है, हम्म। ये ताड़न शब्द जो है, ये मूलतः रामचरितमानस की जो भाषा है, बोली है, हम्म। वो वो अवध में जो बोली जाती थी वो बोली है। अच्छा। ग्राम्य गिरा में इसकी रचना हुई है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। वहां पर ऐसा अर्थ होता है कि जब कोई पुत्र वधु जो होती है, बच्चे को लेकर के, छोटे बच्चे को लेकर के जाती है, तो उसकी अच्छा। सासू माँ ये बोलती है कि बेटा, बच्चे को ताड़ते रहना। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है, तो ये देखते रहना। मारने वाला अर्थ नहीं है। हम्म। और यदि दूसरा भाव ले हम्म। कि ताड़ना का अर्थ क्या है, तो उसी चौपाई के ऊपर की जो चौपाई, जो समुद्र देव बोले हैं कि हम्म। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन, हम्म। मर ज्यादा पूरी तुमरी की नहीं, उसके बाद यह चौपाई आती है। तो अच्छा। ताड़ना का अर्थ शिक्षा भी है। शिक्षा माने एजुकेशन। जिस समय में गोस्वामी जी ने यह लिखा है, ठीक हम्म। है, प्रकाशन किया है, तो उस समय नारी के लिए एजुकेशन का कोई बात नहीं कर रहा था कि भाई हम्म। उनको तो घर में ही रहना है। हम्म। तो नारी भी, उनको भी एजुकेशन दे, शिक्षा प्रदान करे, ऐसा भी एक भाव है। तो ताड़न का भाव यहाँ पर मारने का बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है। लेकिन आपने एक बात ये कही कि ये नारियों का बड़ा सम्मान हुआ है, लेकिन कुछ लोग इससे संदर्भ से निकालकर कहते हैं कि
सीता जी को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और राम जी ने जी एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को जी। कहीं और भेज नहीं दिया नहीं, था। ऐसा है कि देखो सीता जी के चरित्र को, जानकी जी के चरित्र को हम्म। जितना राम जी समझते हैं उतना आज तक किसी कोई भी नहीं समझ पाया है। हम्म। जानकी जी का जो अद्भुत चरित्र है हम्म। वो स्वयं ही रावण के, वरना रावण की कोई वो शक्ति नहीं है, उसका बल नहीं है कि सीता जी का अपहरण कर ले। हम्म। मगर वो जगत जननी मैया है, उन्होंने सामने से भले ही वो अपहरण हो गया, और यदि सीता जी वहां पर नहीं जाते तो इन सब का उद्धार नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, राम जी वहां पर नहीं जाते, तो ये करुणामयी मैया का ये उनकी करुणा है। और दूसरा, जब हम्म। रामचरितमानस में ये उल्लेख आया है, जब लंका विजय हो गया, हम्म। उसके बाद जब कहते हैं सीता जी, तो उन्होंने अपने चरित्र का वो करने के लिए सामने से कहा है लक्ष्मण आप अग्नि प्रज्वलित करो। दूसरा, रामचरितमानस में आप पढ़ोगे कि जब मारीच आने वाला था, अपहरण होने वाला था, उससे पूर्व राम जी ने ये योजना बना ली कि मूल सीता जी को अग्नि में वो कर दिया है, अग्नि में अच्छा। रखा है। हम्म। राम जी ने स्वयं कहा है कि जौ लगी करो निशाचर नाचा, तुम पावक महु करो निवासा, आप अग्नि में निवास करिए। और ये तो छाया सीता को अपहरण करके ले गया है। अच्छा। तो ये, हम्म। जी, अ, ये जो लोग कह रहे हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है, हम्म। तो ये कोई धोबी से कहने से नहीं हुई है। हम्म। राम जी एक राजा है, और प्रथम कर्तव्य राजा का है कि वो प्रजा के अंदर क्या चल रहा है, वो हम्म। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सभी बातें आई हैं। अच्छा। रामचरितमानस में ये सब बात की बातें नहीं आई हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि ये जो कहानी है या जो हुआ है, वो रावण ने जानबूझकर किया था, जिससे कि उस उनका वध राम जी आकर करें तो उनका उद्धार हो जी, जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। वो कहता है कि मेरे से भजन नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं मगर हम्म। मैं भगवत भजन नहीं कर सकता। हो यही तमस न तामस देहा, हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसका ये जीवन मंत्र था कि मैं सब कुछ करूंगा, भजन नहीं करूंगा। अच्छा तो ये क्या बता। करूं कि हम्म। जिससे मेरे कुल सहित मेरा उद्धार हो जाए। हम्म। अच्छा ये बताइए धवल जी, कि जैसे आपने बताया नारद जी ने प्रेरणा दी, हम्म, नारद जी ने प्रेरणा ली इन्हें कि ये रामायण लिखी जाए, और उसके बाद जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और फिर आप जी। कह रहे हैं कि राम जी को पहले से पता था क्या होना है, और रावण को अपने को उद्धार कराना था, तो क्या इसका क्या मतलब है कि सारी जो कहानी है ये क्या फिक्स थी? देखो ऐसा है कि भगवान भगवान राम जी ही हम्म। जो निर्गुण है वो सगुण हुए हैं, प्रेम, भक्तों के प्रेम के वश हुए हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है, हम्म। भगवान ने तो किरदार निभाया है आकर हम्म। के, क्योंकि हम्म। त्रेता में जब मर्यादा का सब लोग उल्लंघन कर रहे थे, हम्म। तो हम्म। उसी समय अवतार कब होता है कि जब हम्म। किसी परिस्थिति विशेष को संभालने के लिए, जब मर्यादा का लोप हो रहा है, अच्छा। अच्छा। उस अच्छा। समय मर्यादा का प्रस्थापन करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पधारे इस धराधाम पर। हम्म। अच्छा। ठीक है अच्छा। ना। जी, अच्छा, तो ऐसा है कि हम आ जाते हैं इस बात पर कि आप आ रहे हैं सिडनी, बड़ी खुशी की बात है। आपके कृपा। साथ आपके प्रवचन सुनने का आनंद लेंगे, और ये बताइए कि हमारे सिडनी वासी आपके प्रवचन से जी किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? जी, देखिए श्री रामचरितमानस का आश्रय करेंगे। हम्म। रामचरितमानस में 7 सोपान है, हम्म। अद्भुत से अद्भुत पात्र हैं, हम्म। चरित्र हैं। तो पात्रों की, प्रसंगों की मति अनुसार चर्चा करेंगे, जिससे हम्म। हम्म। हमारे जीवन में बहुत लाभ होते हैं, भीतरी लाभ। हम्म। जैसे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हम्म। बार बार भगवत गुणानुवाद सुनने से हम्म। हमारे विचारों में शुद्धिकरण होता है। और हम्म। जब विचार बदलेंगे तो हमारे कार्य भी बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आसपास हम आज आज कोई भी इंसान सभी स्ट्रेस में है, हम्म। केवल मात्रा भेद है, बाकी किसी को ये स्ट्रेस है, किसी को ये चिंता है। तो जितना समय हम भगवत आश्रय करेंगे, तो वहां से, कथाओं में से ही हमारी समस्या का समाधान मिलता रहता है। बिल्कुल। और
ऐसा है कि आपकी कथा सुनेंगे, आपके प्रवचन सुनेंगे, तो हो सकता है कि हमारे कुछ सुनने वालों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, तो यदि आशीर्वाद हम वक्ता श्रोता दोनों को प्राप्त होगा अवश्य। हाँ, चलिए, इसी के साथ साथ आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आपको नमस्कार, जय जी, श्री आप राम। आपका भी धन्यवाद, सभी को प्रणाम।